नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएससी 24 और मैं हूं इनके मोर। दोस्तों, ये वो दरबार शिव का है, कष्ट ये सबकी हरते हैं, कोई खाली नहीं जाता, झोलियां सबकी भरते हैं। तो दोस्तों, गोंडा से 20 किलोमीटर दूर विकासखंड वजीरगंज स्थित आज ग्राम सभा नगवा में हम स्थित हैं, जहां पर बाबा बलेश्वरनाथ ये चमत्कारी मंदिर है। यहाँ के शिवलिंग के बारे में माना जाता है, ये मान्यता है कि ये शिवलिंग बिल्व के पेड़ यानी बेल के पेड़ से प्रकट हुआ है, जहाँ पूजा अर्चना करने से सारी मुरादें पूरी होती हैं। पहले तो सर्वप्रथम अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यनाथ मिश्रा है। मैं यही निकट के गांव नगवापुरे हुमायूं का निवासी हूँ। जी, इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, इसके बारे में जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं जी, और जो देखा सुना है, जी, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध में जी, इसका वर्णन है। जी, वो वर्णन इस प्रकार है कि रामचंद्र जी के पूर्वज जी, यहाँ आए थे, जी, तो उस समय नदी यहाँ जो है सरजू यहाँ तक बहा करती थी। जी, जी, लोकोक्तियाँ हैं जो कह रहे हैं। जी, तो उस समय वो कोई क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र में वो शिकार खेलने गए थे। जी, तो कोई वर्जित क्षेत्र था शंकर जी का, जी, जिसमें जो है वो घुस गए, जी, तो उनका लिंग परिवर्तन हो गया। जी, तो मारे शर्म के वो जी, अयोध्या नहीं गए। जी, तो वशिष्ठ महाराज उनके योग बल से देखा कि कहाँ हैं ये, जी, तो आए यहाँ पर। जी, तो उन्होंने शंकर जी का जो है मूर्ति स्थापित करवाई यहाँ। ये शंकर जी का मूर्ति जो स्थापना महाराज वशिष्ठ के द्वारा हुई है जी, और उनका पूजा करवाया, आराधना करवाया। जी, तो शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने 6 महीने के लिए वरदान दिया जी, कि 6 महीना आप पुरुष रहेंगे और 6 महीना नारी रहेंगे। जी, तो जब 6 महीना वो नारी का रूप होता था जी, तो वो आके यहीं बसते थे। जी, बगल में एक गांव है बालहराई। जी, बाला माने होता है लड़की जी, जी, और राई माने होता है राजा। जी, तो जो लड़की के रूप में राजा हो, जी, उसके स्थान के रूप में बालहराई विदित है। जी, तो यहीं कैंप लगा के रहते थे और 6 महीना जब पुरुष का टाइम आता था जी, तो यहाँ से चले जाते थे। जी, कालांतर में ये मंदिर ध्वस्त हो गया। जी, उसके बाद यहाँ के एक बलेश्वर दत्त महाराज हुए थे, जी, जो इन्हीं बालेश्वर दत्त के प्रसाद से पैदा हुए थे। जी, जी, उन्हीं से उनके पिता ने नामकरण किया था। जी, उनके कोई संतान नहीं थी। जी, उसके लिए उन्होंने पूजा किया और इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जी, और यहाँ पर्वत दान दिया, जिसका आज भी वो चौखटा बना हुआ है पर्वत दान का। जी, ये इसके प्रमाण जो देखने में मिलते हैं, जी। ये पुरानी जो है बातें चल रही हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे जो भक्तगण कितनी दूर से आते हैं? भक्तगणों की तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जी, यहाँ लोकल जब मेला लगता है जी, तो 40-50 किलोमीटर तक तो डेली आने वालों की संख्या है। खासकर मलमास के दिनों में तो काफ़ी भीड़ होती मलमास होगी। दिनों में, तेरस में, सोमवार को, जैसे हम इस समय 1 वर्ष अप्रैल से जी, लगातार प्रतिदिन आ रहे हैं। जी, तो यहाँ लोग जो आते हैं कम से कम सैकड़ों की संख्या में तो पर डे वाले की है। जी। और सोमवार को और तेरस को अक्सर भीड़ रहती है। महाराज जी, आपका नाम क्या है? महंत विष्णु देवानंद मिश्रा, संकट मोचन हनुमानगढ़ी, बाबा बालेश्वरनाथ। महाराज जी, शिवलिंग के बारे में थोड़ा विस्तार रूप से बताइए जरा। जी, माना जाता है, लोग कैसे कहते हैं, यह लोकोक्ति है कि भगवान शिव का यह मंदिर जो है पहले एक बेल का पेड़ था और उस पर कुछ आक्रांता आए, उन्होंने आरा चलवाया, वहाँ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। पर यह लोकोक्ति है, लोगों के जहन में है, कहीं सुनी बात है। इसका ना कोई वैदिक विधान है, ना कोई शास्त्रोक्त विधान है, ना कोई ऐतिहासिक प्रमाण है। वाकया यह है सच कि नगवा के एक राजा बलेश्वर दत्त सिंह हुए थे, जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम बालेश्वरनाथ है। उन्होंने एक बाजार बसाई थी जिसको बलेश्वरगंज भी कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने गांव में भी 2 बड़ी मंदिरों का निर्माण करवाया था, एक ठाकुर द्वारा और एक भगवान शिव का। तो चूंकि उनके द्वारा निर्माण कराया हुआ मंदिर है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम बालेश्वरनाथ है। मूल नाम गाँव का भट्टबभनी है। यह भगवान शिव की अर्धनारेश्वर की प्रतिमा है, आधा स्त्री और आधा पुरुष। बीच में जनेऊ का निशान है जो कि अंकित करके बनाया गया है। चूँकि करीब 200 साल वर्ष पुराना ये मंदिर है, उन दिनों ना तो ऐसा कोई इलेक्ट्रिक आरा हुआ करता था और ना ही ऐसी कोई व्यवस्था थी जिस तरह शिवलिंग में निशान है। इससे प्रतीत होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, कि स्थापित कराया हुआ मंदिर है राजा बलेश्वर दत्त द्वारा और यह मूर्ति भी स्थापित कराई हुई है। अब निरंतर इतने दिनों से पूजा प्रतिष्ठा हो रही है, भक्तों की श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, भगवान के चमत्कार हैं, दिव्य चमत्कार हैं। इस धाम में आए हुए हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कामना लेकर आते हैं और पूर्ति होने के बाद यहाँ यज्ञ, भंडारा, मेला, धर्मशाला का निर्माण आदि आदि कार्य करते रहते हैं।
नहीं बाबा, जैसे लोगों का मानना है ये जो अंदर शिवलिंग स्थापित है, यहाँ पे जो शिवलिंग के बीच में आरा का निशान है, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? ये आरा का निशान लोग आज तक यही सुनते आए हैं कि एक बार कोई कहता है औरंगजेब आया, एक बेल के पेड़ पे चलवाया आरा, उससे भगवान शिव की शिवलिंग निकली, आधी कट गई। पर मैंने कहा कि ये सब लोकोक्तियाँ हैं, ना तो कहीं इतिहास के किसी पन्ने में इसका वर्णन है, कहीं लिखा हुआ है, ना हमारे शास्त्र में इसका कोई वर्णन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम सोचते हैं तो आज के 200-250 साल पहले जब ये मंदिर बना होगा, लखोरी ईंट इसमें लगा हुआ है, जब ये बना होगा तब ऐसा कोई इलेक्ट्रिक आरा भी नहीं था। मूलतः ये अर्धनारेश्वर की प्रतिमा है, आधा स्त्री और आधा पुरुष ऐसा बनाया गया है, प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया है। चूंकि आरे से पत्थर कटना संभव पहले नहीं था, आज इलेक्ट्रिक ज़माने में शायद हो सकता हो, पर पहले ऐसा कोई आरा नहीं था। दूसरी बात, इतिहास में बाबर या अकबर कभी अयोध्या के इधर आया ही नहीं, तो कहाँ वो बीच में आ गया और यहाँ कब उसने आरा चलवा दिया। फिर ये प्रतिमा सीधी कटी है, यदि आप देखी जाए, आरा हमेशा इस तरह से चलता है, कभी सीधा नहीं चलता ना, तो सीधे कटने का भी कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ये बातें ना तो वैज्ञानिक हैं, ना ही शास्त्रोक्त हैं, केवल लोकोक्तियाँ हैं, किंवदंतियाँ हुए हैं, बनाई हुई कहानियाँ हैं। अच्छा महाराज, ये बताइए, ये जो शिवलिंग के बारे में क्या ये कोई पुराण में कहीं ऐसा कुछ इसका जो है व्याख्या वगैरह किया गया है? नहीं जी, इस शिवलिंग का जो है व्याख्या किसी पुराण में या कहीं ऐसा कुछ है व्याख्या? अभी ऐसा कोई पुराण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत में है या शिव पुराण में है, पर ऐसा कहीं उल्लेखित है नहीं। यह सब कहने की बातें हैं, किसी के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। एक किताब लिखा था डॉक्टर जगदेव सिंह ने, गोंडा के अतीत वर्तमान में इसका उल्लेख उन्होंने किया है इस आधार पर न तो शिव पुराण में है और न ही भागवत में है, कुछ लोग कहते हैं, जो कि गलत है। अच्छा, इस मंदिर पे जो है भक्तगण लगभग कहाँ से कितनी दूरी से आते हैं लगभग? हमारे ख्याल से कि कई जिलों से, लगभग पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, और गोंडा क्या अयोध्या और लगभग देवी पाटन मंडल के हर जिलों से लोग आते हैं, और सबकी श्रद्धा का प्रतीक है ये। अच्छा, इसका मतलब इसका इतिहास कितना पुराना होगा लगभग? मेरे हिसाब से करीब 200 से 250 वर्ष, क्योंकि बीच में मंदिर के कुछ बिल्डिंग जो है गिरी थी, तो इसमें लखोरी ईंट पाए गए जो 200-250 वर्ष पहले तक थे।